प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आव्यूह के गुणनफल के गुणधर्म। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछली वाली क्लास में हमने आव्यूह के गुणन को अच्छे तरीके से सिखा दिया था कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है। उसको हमने क्वेश्चन भी करके दिखा दिए थे और उम्मीद करते हैं कि वो वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो भाई जल्दी से भाई आज की क्लास में जुड़ जाइए। फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। कई बच्चों को मैं सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बताइएगा। बढ़िया है, जल्दी से बताइएगा भाई। वेरी वेरी गुड। सचिन की तरफ से सादर प्रणाम है गुरुजी। भाई सभी को सादर प्रणाम है, गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सभी। हमारे साथ आज बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और उन बच्चों में कुछ बच्चों की अटेंडेंस हम ले लेते हैं क्योंकि सभी को तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे साथ आज जुड़ गए हैं राजा यदुवंशी जी हैं, संस्कारी लड़का जी है, प्रियांशी कुमारी जी हैं, नेहा गुप्ता जी हैं, सचिन कुमार जी हैं, मोहम्मद शहजाद हैं, अंकुश भाई जी हैं, कृति सिंह जी हैं, स्वाति यादव जी हैं, अंकित कुमार निराला जी हैं, पल्लवी यादव जी हैं, एमडी सानुल्लाह जी हैं, सचिन कुमार हैं, सुमन कुमार हैं, शिवानी पटेल जी हैं, अमृतेश सिंह जी हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो भाई जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर क्लास को आगे आज बढ़ाया जाए और स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलो आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई बच्चों कल हम लोगों ने शायद देखो कुछ होमवर्क दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग होमवर्क बना लिए होंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों को गुणा करने के लिए दिया गया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको बना लिया होगा, ठीक है। अच्छा बताओ कितने बच्चों ने उसको बना लिया, एक बार जल्दी से बताओ भाई। कितने बच्चों ने होमवर्क को बना लिया है। उनको कहीं भी समस्या नहीं है, होमवर्क में कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको बता दो, ठीक है। बना लिया था, चलो वेरी गुड है। अगर बना लिया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया था तो चलो आज देखा जाए भाई, है ना। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म आज हम लोग सीखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है। सवालों का लेवल अब थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। सरल रहेगा लेकिन बस लेवल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि सवाल जो है थोड़ा सा बड़े स्टेप में पहुंच जाएंगे। इसमें गुणधर्म में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमारा गुणधर्म है वो कौन सा है, वो साहचर्य नियम वाला है। मतलब किन्हीं भी तीन अवयवों जैसे ए, बी तथा सी के लिए कंडीशन क्या होती है साहचर्य नियम में कि ए बी को पहले गुणा करो फिर बाद में सी से गुणा करो, तो वो बराबर वैल्यू रहती है किसके, पहले बी सी से गुणा करो फिर बाद में ए से करो। ये हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। कहने का मतलब क्या रहता है कि ए बी सी बराबर हमारे पास होता है ए इंटू में बी सी होता है। ये हमारा साहचर्य नियम कहता है। कभी है ना, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं तो इस कंडीशन को वो फॉलो करता है। इसको हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं, गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं। इसको एक बार जल्दी से भाई देख लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर वीडियो की क्वालिटी शो नहीं कर रहा है, कृपया देख लीजिए, ठीक है भाई। अनुराग कुमार जी इसको हम जल्दी से दिखवा लेते हैं भाई। ऐप में थोड़ा सा इशू आ जाता है ना, तो हम इसको थोड़ा सा वैसे बताया गया है हम लोगों को कि ऐप में बहुत जल्द अपडेट आने वाला है और जैसे अपडेट आएगा तो जितनी समस्याएं हैं सारी समाप्त हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा वर्क चल रहा है, इसका जो नेटवर्क है थोड़ा सा हाई किया जा रहा है, सर्वर जो इसका बढ़ाया जा रहा है, तो जल्दी से अपडेट आएगा वो सही हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर क्वालिटी वाली प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। चलो दूसरा हमारा कौन सा है, वितरण नियम है। क्या है, किन्हीं भी तीन आव्यूह जैसे ए बी तथा सी के लिए वितरण नियम क्या कहता है, सिंपल सा नियम है। जैसे ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो वितरण नियम ये कहेगा कि आपको ए से इसमें मल्टीप्लाई कर देना और ए से इसमें कर देना है, यानी कि ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। या फिर इसी का दूसरा रूप, अगर हमारे पास ए प्लस बी और साथ में सी दिया गया है तो सी को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और सी को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ए सी प्लस हमें क्या कर देना है, बी सी कर देना है। ये हमारा इसका वितरण नियम होता है। भाई कुछ नियम याद कर लो, इन्हीं नियमों को लगाना है, अप्लाई करना है। और गुणन के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है भाई, तत्समक का अस्तित्व ये जान लो, जब भी ए को आई से या आई को ए से आप गुणा कराते हैं तो हमेशा आपको ए ही मिलेगा, यानी कि आई ए करो या फिर आई ए आई करो, ये आपको क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए समान कोटि के एक आव्यूह आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है। आई ए या फिर ए आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ए रहेगा। इसका हम कई बार यूज करेंगे, कई बार क्या बहुतों बार यूज करेंगे। जहां कहीं भी आई ए लिखा होगा उसको हम ए लिख देंगे, जहां कहीं पे ए आई लिखा होगा उसको भी हम ए लिख देंगे। तो इसको हम कई बार यूज करेंगे, तो इस चीज को भाई याद कर लीजिएगा। याद की मतलब सवालों में इसका लगाया जाएगा, है ना। एक बच्चा महाराष्ट्र से जुड़ा है, सर महाराष्ट्र पुणे की भूमि से सादर प्रणाम है गुरुजी। भाई आप महाराष्ट्र चले गए क्या, ठीक है भाई, सादर प्रणाम है, आपको भी सादर प्रणाम है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है, आगे जरा देखा जाए।
हाँ ये सवाल है। अब ये 3 गुणधर्म हमने पढ़ लिए, तो अब एक सवाल लगाने की बारी आ गई है। चलो भाई सवाल लगाया जाए। जितने बच्चों ने गुणधर्मों को सीख लिया है तो अब इस सवाल को लगाओ। प्रश्न जरा एक बार देखो क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए। यदि ए बराबर कुछ ऐसा, बी बराबर कुछ ऐसा, सी बराबर कुछ ऐसा, तो ए ब्रैकेट में बी सी ये हमको बताना है, तथा ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए। दिखलाइए कि दोनों बराबर है, हमें ये भी दिखाना है। दिखलाइए कि दोनों बराबर हैं, ये भी चीज हमें दिखानी है भाई, है ना। देखो जल्दी से बताओ भाई, कितने बच्चे जो हैं इसको बना सकते हैं कि सर ये हम बना देंगे, ये तो बाएं हाथ का काम है हमारा बस, लेकिन सीरियल बाय सीरियल आपको चलना है भाई। देखो पहले हमको क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है, देखो हमें क्योंकि ज्ञात ये करना है, हमें ज्ञात ये करना है ए ब्रैकेट में हमको बीसी बताना है, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले बीसी निकालना पड़ेगा, है ना। पहले बीसी को गुणा करेंगे, तो सर बीसी का गुणा, ये तो सर बचपन से हम गुणा करते चले आ रहे हैं, यानी कि पहले बी वाली टेबल आप लिखिए सर। बी वाली टेबल लिखा जाए, क्या है हमारे पास 1 0 -1 है और 3 2 4 है, ये हमने बी लिख दिया। उसके बाद हमको गुणा करना है किससे, सी से। सी वाली टेबल क्या है 1 2 2 0 3 है ना, माइनस का 2 और क्या है माइनस का 4 1 है। बच्चों जल्दी जल्दी भाई गुणा कराना, क्योंकि सवाल थोड़े बड़े हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी गुणा कराइए और बताइए इसका आंसर। तो जब हम बीसी बताएंगे तो इसको भाई देखो गुणा कराना है, गुणा कराओ जरा एक बार। देखो इसको ऐसे गुणा ऐसे कराना पड़ेगा, तो 1 का 1 से कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 3 का 2 से कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। गुणा कराने का रूल पता है ना आप लोगों को, कंफ्यूज मत होना। कैसे गुणा होता है, इसका ऐसे और इसका ऐसे, ऐसे गुणा होता है। पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुणा होता है, ठीक है। तो 1 का 1 से होगा तो 1, जब 3 का 2 से होगा तो 6 हो जाएगा। 0 का 1 से होगा तो 0, 0 का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 से करेंगे तो 4, माइनस 1 का 1 से करेंगे तो -1, जब 4 का 2 से करेंगे तो प्लस का 8। यहां करेंगे 1 का, अब इससे हो गया, इस वाली टेबल से हो गया, जिसको टिक लगा दो। अब इससे करनी है, 1 का 2 से करेंगे तो 2, 3 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का 2 से करेंगे तो 0, 2 का 0 से करेंगे तो 0, -1 का 2 से करेंगे तो माइनस का 2, जब 4 का 0 से करेंगे तो 0, यानी कि इससे भी हो गया। अब इस पे लगाओ, 1 का 3 से करेंगे तो सर 3, 3 का -2 से करेंगे तो माइनस का 6, 0 का 3 से करेंगे तो 0, 2 का -2 से करेंगे तो माइनस का 4, -1 का 3 से करेंगे तो माइनस का 3, जब 4 का -2 से करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8, इससे भी हो गया। इस पे लगाओ, 1 का -4 से करेंगे तो माइनस का 4, 3 का 1 से करेंगे तो प्लस का 3, और जब 0 का -4 से करेंगे तो 0, जब 2 का 1 से करेंगे तो प्लस का 2, -1 का 4 से -1 का -4 से करेंगे तो प्लस का 4, फिर जब 4 का 1 से करेंगे तो प्लस का 4, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर। क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है क्या मतलब, क्वेश्चन गलत कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन गलत है। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन मैच करा लीजिए सर, एक बार बुक का क्वेश्चन है, एक बार मैच करा लेते हैं आपके कहने पे, हम मैच करा लेते हैं। 1 2 3 है हमारे पास, 1 0 -1 है, -1 3 2 है, और b बराबर 1 0 -1 है, 3 2 4 है, और 1 2 2 0 3 -2 -1 1। सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन नहीं गलत है, क्वेश्चन सही है, मैच हमने करा लिया है बुक से। चलो आगे देखो, BC बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो तो। देखो 6 में 1 जुड़ेगा, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 4, देखो यहाँ पे 8 में 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 0 जुड़ेगा तो 2, 0 है तो 0, यहाँ पे -2 में 0 जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 6 में माइनस मतलब -6 में 3 घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ, 8 3 माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ, -4 में 3 घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ, 4 4 8 हो जाएगा। ये हमारा BC आ गया। ये किसका मान आ गया, BC का मान आ गया। हमको निकालना था A इंटू में BC, तो पहले BC निकाल लिया, अब निकालेंगे A इंटू में BC निकालेंगे। अब हमारी निकालने का बारी है A इंटू में BC निकालने की बारी है ना। A इंटू BC कैसे निकालेंगे जरा देखो तो। कुछ बच्चों ने तो हमसे पहले बना लिया है, वेरी गुड है आप लोगों के लिए, अगर आप हमसे पहले बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 है हमारे पास, 1 0 -1 है, -1 है, 3 है, 2 है, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है ना। और BC वाली पूरी टेबल लिख देंगे जो आई है हमारे पास, क्या 7 4 7 2 0 -2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 11 माइनस का 1 मतलब 2 8, ये रहा, है ना। ठीक है, क्लियर है बात। चलो सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, पूरा भर दिया है। चलो गुणा करके बताओ, जल्दी से 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 बताओ फटाफट।
अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, गुणा करेंगे भाई, जल्दी 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 गुणा करेंगे और जोड़ भी देंगे फटाक से, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। हमें ये भी निकाल, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ए इंटू बी सी निकाल रहे हैं, यानी कि इधर वाला निकाल रहे हैं, फिर हम निकालेंगे ए बी इंटू सी निकालेंगे, यानी कि लंबा कुछ करना पड़ेगा। चलो भाई निकालो, इसका इससे करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम पड़ेगी, है ना। चलो करो भाई, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 7 + 4, 7 + 4, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, माइनस का 7 हो जाएगा, इसका इससे 2 7 14, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 0, इसको इससे करेंगे तो 3 7 21, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 21 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे से हो चुका है, इससे आ जाओ, इस वाले से करो, करो भाई। जब इसका इससे करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2, ये करोगे 1 से तो 0 हो जाएगा, -1 से करोगे -2 का तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो प्लस का 0 हो जाएगा, और इसका इससे करोगे तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसका इससे करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि इससे भी हो चुका है। आगे बढ़ो, इससे करो, जब 1 का -3 से करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, जब इसका -4 से करोगे तो -4 हो जाएगा, इसका करोगे तो माइनस प्लस का हमारे पास 11 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो माइनस का 6, इसका इससे इस 0 का इस 4 से करोगे तो 0, इस 3 का -11 से करोगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, 3 का -3 से करोगे तो माइनस का 9, -1 का -4 से करोगे तो प्लस का 4, जब 2 का -11 से करोगे तो माइनस का 22 हो जाएगा, हो गया है, यानी कि इससे भी हो चुका है, लास्ट बचा है। जब इसको इससे करोगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका इससे करोगे तो प्लस का 2 आएगा, और जब -1 का 8 से करोगे तो माइनस का 8 आएगा, 2 का -1 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 0 का इससे करोगे तो प्लस का 0 आएगा, जब 3 का 8 से करोगे तो 8 3 24 आएगा। ठीक है, जब 3 का -1 से करोगे तो माइनस का 3 आएगा, -1 का 2 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, जब 2 का 8 से करोगे तो 8 दूनी 16 आएगा। इतना आ जाएगा भाई साहब, लंबा क्वेश्चन भाई साहब, वेरी 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 लंबा पहला मतलब तगड़ा जो है क्वेश्चन आप लोगों को जो है लगाना पड़ेगा। देखो जरा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जोड़ दो जल्दी से। हमारे पास क्या आया है, a इंटू में bc क्या निकल के आया है, जरा देखो तो, जरा जोड़ा जाए भाई। देखो माइनस का 7 प्लस का 7 कटा, हमारे पास कितना बचा, 4 बचा, यानी कि हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमारे पास 21 में अगर 14 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 21 4 25 10 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 35। फिर आगे देखो, है ना, 14 में 4 घटेगा 10, 21 में 10 जुड़ेगा तो 31 हो जाएगा। और आगे देखो, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -6 में 4 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। और देखो जरा, 6 में 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये रहा। और आगे देखो, माइनस का 4 3 7, 11 घटेगा, 11 में 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि 4 बचेगा। और आगे देखो जरा, माइनस का 33 माइनस का 6, यानी कि माइनस का 39, माइनस का 39 हो जाएगा। ठीक है, और देखो माइनस के 9 में 4 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 22 में जुड़ेगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 27 हो जाएगा। और जरा देखो हमारे पास यहाँ माइनस का 8 है, माइनस का 1, माइनस का 9 में 2 घटेगा, यानी कि माइनस का 7 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 7। और हमारे पास 24 में 2 घटेगा, यानी कि 22 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ है माइनस का 3 माइनस का 2, यानी कि माइनस का 5 और 16, तो प्लस का 16 है तो माइनस का 5 घटेगा तो हमारे पास 11 बचेगा, कितना बचेगा, 11। देखो भाई हमारे पास ये आया है, कितने लोगों का ये सेम आया है, एक बार जल्दी से बताओ। सर हमने 3.2 का पूरा क्वेश्चन बना लिया है सर, वेरी गुड है। ये जरा बताओ कितने लोगों का बिल्कुल सेम आया है, एक बार जरा हमको बता दो कि हाँ सर ये वाला बिल्कुल सेम आया है। कितने बच्चों का बिल्कुल सेम आया है, जरा बताओ। सर नींद लग रहा है, काहे नींद लग रहा है भैया, क्या बात है, ड्रिंक लेके मानोगे क्या, ड्रिंक कौन सी, एनर्जी ड्रिंक है ना, पिटाई लगेगी। और कौन सी वाली पिटाई, पता कौन सी वाली, मुर्गा बना दिया जाएगा आपको। मुर्गा बने हो कभी, क्लास में मुर्गा बने हो कभी कि नहीं बने मुर्गा। सर जोड़ गलत है, कुछ बच्चे तो ऐसे फालतू में कहते हैं गलत है जोड़ मुर्गा बना दिया जाएगा लड़कियों जो है क्लास में जो जहाज बनाई जाती है, ऐसे जहाज बना दिया जाएगा, लड़कियों को जहाज, लड़कों को मुर्गा, जो है ऐसे झुक के टांगों से नीचे कान पकड़ते हैं, गलती करने पे ऐसा बनाया जाता था ना बचपन में। बने हो ना मुर्गा, पैसे वाला मुर्गा बना दिया जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको मम्मी से बताओगे कि सर ने आज हमें मुर्गा बना दिया चलो ये आ गया है, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे गुड़ा।
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर गुड़ा में अब तो कंफ्यूजन होने लगा है। अरे कंफ्यूजन होगा कैसे? अगर आप मन से करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। ये हमने निकाल दिया, अब हमको ये निकालना, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ए बी, फिर उसको सी से गुणा करना पड़ेगा। तो चलो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ए बी और साथ में हमको सी निकालना है, यानी कि ये पार्ट निकालना है भाई। सवाल देखो लंबा है लेकिन क्या ही करेंगे यार, जब बताना है तो बताना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम जानते हो आप लोग, महात्मा गांधी होता है, करना ही पड़ेगा। तो यानी कि इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी के लिए पहले ए बी वाली टेबल आप लिख लो। ए बी वाली टेबल क्या लिख लो, ए हमारे पास है 1 2 3, लिखो जल्दी से, हमारे पास क्या है, ए वाली टेबल हमारे पास है 1 2 3 -1 0 1, यही तो है, यही तो है। 1 0 -1 है, उल्टा लिख दिया, यहां प्लस है यहां माइनस है, 1 0 -1 है और -1 3 2 है, -1 3 और 2 है, ये रहा। अब बी वाली टेबल लिखो और गुणा करा दो। बी वाली टेबल है 1 0 -1 1 0 -1 और 3 2 4, 3 2 4। बताओ भाई साहब, बताओ जल्दी से गुणा करके बताओ भाई, जल्दी से गुणा करके बताओ, गुणा करके बताओ जल्दी से, क्या होगा जल्दी से बताओ भाई आप लोग। देखो इसको देखो, गुणा वैसे होता है, इसको ऐसे और इसको ऐसे गुणा कराते हैं हम लोग, है ना। एक का एक से कराओगे तो एक हो जाएगा, पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से कराओगे तो एक का 0 से कराओगे तो 0, -1 का -1 से कराओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसका इससे कराओगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 0 का इससे 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा, 3 का -1 से कराओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। जब 3 का 1 से कराओगे तो 3 हो जाएगा, -1 का 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का -1 से कराओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। देखो इस वाले से तो गुणा हो चुका है, अब बात रह गई इस वाले से। कराओ, 3 का 1 से कराओगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 2 से कराओगे तो 2 हो जाएगा, -1 का अगर 4 से कराओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 का 3 से कराओगे तो 6 हो जाएगा, 0 का 2 से कराओगे तो 0 हो जाएगा, 3 का 4 से कराओगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 का 3 से कराओगे तो 9 हो जाएगा, -1 का 2 से कराओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 का 4 से कराओगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना। जोड़ के हल कर लो भाई। हमारे पास ए बी बराबर क्या आया है, एक बार जरा देख लो भाई। ए बी बराबर हमारे पास आया एक, एक मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, माइनस के 3 में 2 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 3 2 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 9 8 17 और 17 में 2 घटेगा तो 15 बचेगा, यानी कि ये रहा ए बी, ये हमारे पास क्या रहा, ए बी रहा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए बी और सी से गुणा कराएंगे, यानी कि सी से गुणा करा देंगे भैया। तो ए वाली टेबल जरा लिख लो, 2 ए बी वाली टेबल 2 -1 1 1 18 और 15 लिख लिया। सी वाली लिखो जरा, सी वाली क्या है जरा एक बार लिखो भाई, देखो क्या है हमारे पास, 1 2 3 -4, 1 2 3 -4 है, और क्या है 2 0 -2 1, 2 0 -2 1 है। एक बार देख लो भाई सभी लोग, 2 0 -2 1 है, 1 2 3 -4 है ना, 1 2 3 -4। ठीक है, कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है सर, संभव नहीं है क्या? देखो जरा इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, इसमें 1 2 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ है, क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं संभव? गुणा तो संभव है भाई साहब, थोड़ा सा देख देख सुन के बोलो भाई आप लोग। इतना समझाने के बाद भी अगर आप गलत करोगे तो फिर यार कैसे काम चलेगा बताओ। इतने सिंपल सिंपल चीजें अगर नहीं सीखोगे फिर कैसे काम चलेगा भैया जी। करो गुणा करो, गुणा ऐसे ऐसे होता है, हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों से, और गुणा करने की टेक्निक सबसे अच्छी बता रहे हैं ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए हम ये भी बता रहे हैं कि आप इसमें डॉट लगा लिया करो। गुणा करना इसको ऐसे ऐसे, पहले वाले का पहले वाले से, यानी कि 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। हो गया, इससे हो गया, टिक कर दो, आगे लगा दो। 2 का 2 से कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 का 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 15 का 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इस पे भी टिक कर दो, हो गया, इस पे लगा दो डॉट। 2 का 3 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 1 का -2 से कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, -1 का 3 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 18 का -2 से कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 18 दूना 36। एक का जब 1 का 3 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 15 का -2 से कराएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, है ना। 2 का -4 से कराएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 1 का जब 1 से कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का -4 से कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 18 का जब 1 से कराएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, 1 का जब -4 से कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, जब 15 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। बता दो हल करके देखो जरा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी ये हो जाएगा सी बराबर, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो जरा,
दो दो कितना हो जाएगा 4, 36 में एक घटा 35, 30 में एक जुड़ा 31, 4 माइनस का 2 2, 6 में 2 घटा 4, 36 3 माइनस का 39, 30 में 3 घटेगा माइनस का 27, यहाँ पे हमारे पास 8 में 1 घटेगा माइनस का 7, 18 4 22, यहाँ 15 में 4 घटेगा 11। क्या दोनों बराबर हैं? जरा एक बार देखो, क्या ये वाला और क्या ये वाला बराबर है? 4 35 31, 4 35 31, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 39 27, 4 माइनस 39 27, माइनस 7 22 11, माइनस 7 22 11, बिल्कुल बराबर है। यानी कि कहने का मतलब यहां से आप एकदम सिंपल तरीके से कह सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा हमें ऊपर करना पड़ेगा ताकि हम ये इसको बता पाए। 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा जगह मिल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा, है ना। अतः यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि अतः क्या क्या कहा जा सकता है? हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी बराबर है ए बी सी के। जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया है, दोनों चीजें बराबर हैं, है ना। और हमें मान भी निकालने थे तो हमने मान भी निकाल दिया और बराबर भी कर दिया, ठीक है। मुझसे इतना मल्टीपल संभव नहीं हो पाएगा सर। शुभम मोदी जी, अगर आप इतना बड़ा गुणा नहीं कर सकते हैं तो भैया फिर आगे चल के क्या करेंगे भाई साहब? अभी तो आपके जीवन में कठिनाइयां आई ही नहीं है भैया जी, बड़े भाई साहब। ब्रो, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? हम जानते हैं कि बड़ा सवाल को गुणा करने में आलस आता है कि इतना बड़ा कैसे लगाएंगे सर, बहुत बड़ा है, गुणा कैसे करेंगे सर? सर आप समझते नहीं, हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं, मम्मी चिल्लाती हैं कि हाथ ना दर्द कराया करो, तो पढ़ा करो बैठ के, लेकिन हमारे पढ़ने जैसे पढ़ने बैठते हैं वैसे हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं, हम क्या ही करें? मम्मी फिर हमको मारती हैं, पापा उठा के पटक देते हैं, 2-3 टप्पे खा जाते हैं, बताओ हम क्या करें? इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें अगर आलस आएगा तो फिर क्या ही यार कहना। एकदम मस्त सवाल है, इनमें मजा आना चाहिए गुणा कराने में। अभी तो जीवन में कठिनाइयां आई ही नहीं है, अभी तो आने वाली हैं भाई, अभी तो आने वाली भाई, अभी तो क्या, अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो ये स्टार्टिंग है। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप सवाल समझ गए होंगे। अगला हमारे पास सवाल क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में देंगे, क्योंकि एक हमने बना दिया है, दूसरा आप लोगों को बनाना है ना। दूसरा आप लोगों को बनाना है, ये घर में आपको बनाना है। और इसमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया यार, पूरा क्वेश्चन में था, थोड़ा बहुत मिस कर दिया हमको लगता है। क्या मिस किया है, इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना ये है कि ये भी हमें सत्यापित करना है कि इसमें हमें क्या निकालना है। पहले तो हमें क्या क्या परिकलन करना है ये इसमें कहा गया है। इसमें आपको AC निकालना है, AC आपको बताना है, और क्या निकालना है, आपको BC बताना है, यानी कि आपको AC निकालना है, BC निकालना है, और साथ में आपको ये भी निकालना है क्या, A प्लस B C का भी मान निकालना है ना। A प्लस B C का भी मान परिकलन करना है, और लास्ट में आपको सिद्ध करना है, यानी कि इसमें प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है भैया? आपको इसमें लास्ट में प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है कि A प्लस B इंटू में C बराबर क्या, AC प्लस BC। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। देखो, AC आप जब निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, AC प्लस BC। और जब A प्लस B निकाल लेंगे, उसमें C से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करना पड़ेगा, यानी कि कुछ चीजों को जोड़ना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा। तो भैया इतना बताओ, इसको आप लोग घर में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बताओ, ये वाला प्रश्न आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं कि नहीं? एक बार बच्चे हाँ कहो, क्योंकि एग्जाम्पल है भाई, इसको आप लोग घर में जाइए ट्राई करिएगा। बताओ आप लोग इसको घर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, कितने बच्चे कहेंगे सर हम इसको घर में ट्राई करेंगे? बताओ, कितने लोग हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, कितने बाहुबली हैं, कितने अमरेंद्र बाहुबली हैं भाई साहब, बताइए। सर मेरा कमेंट नहीं जाता है क्या? मेरा आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं? हरिओम कुमार जी, कमेंट सभी का आता है भाई साहब। सचिन कुमार सर एकदम हलवा है, एकदम सही बात है, हलवा है सर, आज बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यस सर कह रहे हैं, यस सर हम सर इसको घर में बनाएंगे, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया जा रहा है, और ये आपके एग्जांपल्स में भी है, तो वहां मिल भी जाएगा, तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। इसको आप लोग देखो घर में बनाइएगा, होमवर्क है तो आप लोग घर में बनाइएगा, ठीक है। अब ये वाला जरा हम बता देंगे भाई आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन बच्चों थोड़ा बड़ा है, आबियों में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, और बच्चे उसमें भी बोर होने लगते हैं कि सर बहुत नींद आता है, सर क्या करें सर, इसकी कोई इलाज है तो बताओ सर, हमको सर बहुत नींद आता है सर, समस्या बहुत भारी है सर, भारी समस्या है सर, इस भारी समस्या का सर निपटारा करिए सर, बहुत नींद आता है। नींद का बस एक ही इलाज है। देखो हम जो करते थे मैथ पढ़ने के लिए, अपना बात बताते थे, लाइव क्लास की बात नहीं, जब सेल्फ स्टडी करते थे अपना, हम एक बात बताते हैं कि हम कैसे पढ़ते थे, सवाल कैसे बनाते थे। लेकिन इस सब बच्चों के लिए कंडीशन नहीं है, मतलब जो बताने जा रहे हैं वो कुछ बच्चों के लिए है जिनको मैथ बहुत अच्छे से आती है। अप्लाई करके देखिएगा, मजा आएगा। फिर हम क्या करते थे जब सेल्फ स्टडी करते थे ना घर में, जब भी हम सेल्फ स्टडी करते थे घर पे, सेल्फ स्टडी करते थे, तो हम उस समय क्या करते थे,
सेल्फ स्टडी के टाइम हम क्या करते थे कि जब भी मैथ बनाते थे, मैथ, तो हम लगाते थे, लीड आती थी पहले, लीड, अब तो ईयरबड्स आ गए हैं, है ना, नेक बैंड आ गया, पहले लीड आती थी लंबी वायर वाली, तो फोन में लगाते थे, गाना बजाते थे और कानों पे लगा लेते थे, फिर सवाल बना रहे हैं, गाना चल रहा है बढ़िया धूम धड़ाके से एकदम बढ़िया, और सवाल बनाते चले जा रहे हैं, मजा आ रहा है। मतलब उसमें यह है कि मन कभी उबता ही नहीं है, मन कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे दो माइंड है, पढ़ते समय हमारे दो माइंड है। जब आप पढ़ने बैठिएगा ना तो एक माइंड भटकेगा, इधर उधर जाएगा, आपको उठाएगा, उठो कहाँ बैठ गए आप, थोड़ी देर पढ़ने बैठेंगे, जैसे पढ़ते रहेंगे और आपका माइंड कुछ दूसरा सोचने लगेगा, तो फिर आप कहेंगे लाओ अच्छा बैठ के हम सोच ही लेते हैं थोड़ी देर, फिर अच्छा सोचेंगे, खूब अच्छा सोचेंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। मतलब माइंड भटकता बहुत है जब पढ़ने बैठो, तो खासकर ये होता है। तो हम उसको भटकाने के लिए क्या करते थे, मतलब उसको कंसंट्रेट करने के लिए गाना चला देते थे, तो एक माइंड जो है, एक तरफ का ब्रेन गाने पे कंसंट्रेट हो गया और एक तरफ का ब्रेन सवाल में लग गया। तो इतना बढ़िया मैथ लगता था, इतना मजा आती थी बनाने में, हम आपको क्या ही बताएं, मतलब एकदम मजा आ जाता था। और हम ये रियल बात बता रहे हैं कि आप अगर एकदम विलीन हो जाएंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि गाना कौन सा बज रहा है, ये भी नहीं समझ पाएंगे कि गाना कौन सा बज रहा है। बस खाली एक बहुत तगड़ा डीजे वाला ना बजाने लगने के बाद एकदम डीजे कान के अंदर फाड़ दे, एकदम भयंकर डीजे वाला नहीं होना चाहिए, डिसेंट गाना होना चाहिए। और आप अगर सवाल लगाने में मगन हो गए हैं तो आपको गाना भी नहीं पता चलेगा। आप अप्लाई करके देख लीजिएगा कि कौन सा गाना बज रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, कोई पूछेगा तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सवाल लगाने में आप एकदम मगन हो जाएंगे। अप्लाई करके देखिएगा, मजा आएगा तो बताइएगा कि हाँ सर ऐसा होता है ना, रियल में होता है ऐसा। अगर आप सवाल लगाने में विलीन हो गए हैं तो भैया उबेंगे नहीं। लेकिन अगर याद करने वाला कोई टॉपिक है तो ये टेक्निक भाई फॉलो ना करना, अगर कोई याद करने वाली टेक्निक है तो बिल्कुल ना फॉलो करना। चलो सर कौन सा गाना लगाएंगे, कोई सा भी लगा लीजिएगा, ये भोजपुरी वाले जितने भी गाने हैं सब भैया डिच्चुक वाले हैं, सब भयंकर वाले हैं, सब में डीजे भरा पड़ा हुआ है। तो अब समझ जाइए आपको कौन से गाने बजाने, डीजे भोजपुरी वाले नहीं बजाने हैं, दूसरे बजाने हैं। चलो जैसे ये वाला मतलब इसमें ये कह रहा है कि हमें दर्शाना है कि इसका मान 0 आता है, यानी कि शून्य आप भी हुए सारे अवयव 0 हो जाते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां से ध्यान से देखना, ध्यान से आप टॉपिक पे आ जाओ सभी लोग। देखो ए क्यूब पहले निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए क्यूब निकालेंगे, ठीक है, फिर ए में 23 से गुणा कर देंगे, फिर आई में 40 से गुणा कर देंगे, फिर इस इक्वेशन को हम लोग सेटिस्फाइड कराएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए क्यूब निकालते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, वो ए क्रॉस ए करके आएगा, यानी कि ए से ए गुणा करेंगे तब हमको ए स्क्वायर मिलेगा। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर ए क्यूब निकालेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए इसको जल्दी से लिखो 1 3 4, और हमारे पास क्या है 2 है, माइनस का 2 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास 3 है, 1 है, 1 है ना। इसको बार बार रिपीट कर दो, 2 बार रिपीट कर दो, यानी कि हमारे पास क्या है 1 3 4 है, फिर 2 है, माइनस का 2 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ऐसा कुछ है, जरा देखिएगा बच्चों, ए स्क्वायर बराबर ऐसा कुछ है, ए स्क्वायर बराबर, ध्यान देना भाई सभी लोग, गुणा कराना भाई, आप लोग कंफ्यूज ना होना यार। देखो भाई कंफ्यूज ना होना यार, अगर कंफ्यूज होंगे तो फिर मजा बिल्कुल नहीं आएगा, फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर मजा नहीं आ पाएगा। गुणा ऐसे ही करते हैं, पहले वाले का पहले वाले से करेंगे, एक का एक से करेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का, देखो ध्यान से देखो भाई, एक का एक से करेंगे तो एक हो जाएगा प्लस, 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। और इसमें चाहो तो आप डॉट लगा सकते हो, सबसे बढ़िया टेक्निक है, डॉट लगा लो ताकि पता चलेगा हमको इसमें इसी को टच करना है, बाकी को टच नहीं करना। 3 का 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 1 का 4 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 का 1 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और जब 1 का 4 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक बात है, यानी कि इससे हो गया, टिक करो, आगे बढ़ो, इस वाले में डॉट लगा लो। अब 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 3 का 2 से करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 3 का 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 2 का माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, जब 4 का 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, जब 1 का 2 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे टिक लगाओ, यानी कि इससे भी गुणा हो गया। इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका इससे कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का 3 से कराओगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 2 का 1 से कराओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, जब 1 का 1 से कराओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, जब 4 का 3 से कराओगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 का 1 से कराओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और जब 1 का 1 से कराओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। गुणा तो करना पड़ेगा, बच के आप जा नहीं सकते, गुणा तो करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आया, जरा देखो तो एक बार, हल कर लिया जाए भाई। ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आया, 12 6 18 1 19 आया, यहाँ है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 3 7 में 6 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 6 4 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 2 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 6 4 10 2 12 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या 8 2 10, 10 में 4 अगर घटेगा तो 6 बचेगा, है ना। 3 3 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 9 1 10 में 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 12 2 14 1 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा ए स्क्वायर का माना गया। गुरुजी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज का नहीं है भाई, एग्जाम्पल का है, ठीक है, समझ गए बात। चलो ए स्क्वायर निकाल दिया, अब हमको निकालना है ए क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में ए करेंगे तो ए क्यूब निकलेगा। ध्यान दो, ए स्क्वायर इंटू में ए करेंगे तो ए क्यूब निकल के आएगा। यानी कि जो ए स्क्वायर वाली टेबल आई है, जरा उसको हम लोग रखते हैं और गुणा करते हैं। ये क्या आई है, 19 1 14, 19 1 14 और 4 12 6, 4 12 6 और 8 8 15, 8 8 15, ऐसा करके कुछ दिया गया है। ए क्यूब बराबर, ठीक है, ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा। अब हमको गुणा करना है ए से, तो ए वाले भी लिख देंगे। क्या है, 1 3 4 है, 2 -2 2 है, 3 1 1 है। जल्दी से गुणा कराओ भाई, सेटिस्फाइड कराना है। मम्मी बहुत डांटती है भाई मम्मी बहुत डांटती है ना सबकी मम्मी डांटती है यार, क्या ही करोगे, मम्मी का काम ही है आप लोगों को सही रास्ते पे लाना। मम्मी नहीं डांटेंगे तो फिर कौन डांटेगा। चलो देखो जल्दी से, हे प्रभु अब मुझे नहीं जीना है, मुझे उठा ले। पूजा जायसवाल जी कह रहे हैं, क्या बात है, काहे ऐसा कह रहे हो भाई, ऐसा ना कहो, अभी बहुत बड़ा जीवन है। जल्दी से करो भाई, जल्दी से गुणा करो भाई, फटाफट गुणा करके बताओ आप लोग जल्दी से। देखो फिर वही से करेंगे गुणा, इससे करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे जल्दी जल्दी से बताओ। 19 का 1 से करेंगे तो 19 हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 8 का 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 12 का 3 से करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 8 का 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 14 का 2 से 14 का 1 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, 6 का 3 से करेंगे तो 36 18 हो जाएगा, 15 का 4 से करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। यानी कि इससे गुणा हो चुका है, आगे से कराओ। 19 दूना 38 हो जाएगा, 4 का 2 से कराएंगे माइनस का तो माइनस का 8 हो जाएगा, 8 का 2 से कराएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 का 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 12 का माइनस 2 से कराएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, 8 का 2 से कराएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 14 का 2 से कराएंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 6 का माइनस 2 से कराएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, 15 का 2 से कराएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 19 का 3 से कराएंगे तो 19 3 57 हो जाएगा, 4 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 8 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, 1 का 3 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 12 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 8 का 1 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 14 का 3 से कराएंगे तो 14 3 42 हो जाएगा, 6 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 15 से 1 का कराएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बॉक्स बंद हो जाएगा, है ना, ये हो गया। देखो अब इसको क्या करेंगे जरा देखो तो, जरा देखो तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसको जरा जोड़ के बताओ तो जरा क्या हो जाएगा, 2 2 4 9 4 13 हो जाएगा, है ना, यहाँ 3 1 4 1 5 1 6 यानी कि 63 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 1 5 हासिल वाला 1 6, 2 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा, है ना, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6, ठीक है। यहाँ हमारे पास कितना 8 4 12 हो जाएगा और 6 7 8 1 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 38 में 8 घटेगा यानी कि 30, 30 में 16 जुड़ेगा तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो 16 2 18 18, 24 में अगर घटेगा 18 18 6 24 यानी कि माइनस का 6 है ना। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 12, अगर 28 में घटा दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 16, 30 में 16 जोड़ोगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे 57 8 65 और 4 69 हो जाएगा। यहाँ 12 8 20 3 23 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कितना 6 2 8 8 5 13 और 4 4 1 5 और 1 6 63 हो जाएगा। यानी कि ए क्यूब का मान इतना आया है भाई, एक बार सभी लोग देख लो। ए क्यूब का मान आया है 63 69 92 46 माइनस का 6 46 69 23 63, ठीक है। सर ये प्रश्न कितने करोड़ में पूछा जाता है? अब यार करोड़ों का सवाल है तो इसमें बता नहीं सकते कितने करोड़ों का पूछा जाता है, लेकिन ये लगभग ये कहें तो 5 करोड़ का पूछा जाता है। अगर एग्जाम में आएगा तो ये 5 करोड़ में पूछा जाएगा, मतलब समझ जाओ, जैसा तुम पूछ रहे हो वैसा हम बता रहे हैं, 5 करोड़ में पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। चलो ए क्यूब हो गया ना, अब हमको कुछ नहीं करना, बस ये वाला इक्वेशन लेना है, यानी कि ए में 23 से गुणा करा ही लेंगे। हमको अब इक्वेशन सेटिस्फाइड कराना है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए क्यूब है, माइनस का हमारे पास क्या है, माइनस का हमारे पास 23a है, और माइनस का हमारे पास क्या है 40i है। 40i बराबर क्या है 0 है। इसको हमें संतुष्ट कराना है, यानी कि सेटिस्फाइड कराना है। एलएचएस ले लो भाई, संतुष्ट करा दो, एलएचएस उठा लो तो आप पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। ए क्यूब माइनस का 23a माइनस का 40i। ए क्यूब वाली टेबल हमने निकाल ली है,
वही यहां रख देंगे। क्या है जरा देखो, हमारे पास है 63 63 69 92, 63 69 92 और आगे क्या है 46 माइनस 6 46, 46 माइनस 6 46 है, और क्या है हमारे पास 69 23 63, 69 है 23 है और 63 है। ये ए क्यूब की वैल्यू हो गई। माइनस का ए में 23 से गुणा करा देंगे, तो बच्चों डायरेक्ट गुणा करा दिया जाए, ए में डायरेक्ट 23 से गुणा करा दिया जाए। 23 इक्कम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, ऐसे लिखेंगे 23 इक्कम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, डायरेक्ट गुणा करा रहे हैं, समझ जाइएगा भाई आप लोग। 23 तिया 69, 23 दून 46, 23 इक्कम 23, यहाँ 69 हो जाएगा, यहाँ 46 हो जाएगा, यहाँ 23 इक्कम 23 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा है किस पे, -2 पे, यानी कि माइनस का यहाँ हो जाएगा 23 चौको 92, 23 दून 46, 23 इक्कम 23, 23 चौको 92, 23 दून 46, 23 इक्कम 23, ये रहा। हमने 23 से ए में गुणा करा दिया। अब रही बात माइनस का 40 में आई से गुणा कराना है। बच्चों देखो आई क्या होता है जरा देखो, तो हमने बताया था आई जो है अपनी स्थिति को बदल लेता है। अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है तो आई भी 3x3 वाला ही माना जाता है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई होगा, है ना। तो यानी कि अगर हम इसमें 40 से गुणा करा देंगे अगर आई में, तो आप ये कहिएगा यहाँ 40 0 0, सर यहाँ 0 यहाँ 40 यहाँ 0 यहाँ 0 0 यहाँ हो जाएगा 40। अब इसको हल करना और बताना है भाई। तगड़ा वाला क्वेश्चन रहा, भयानक वाला क्वेश्चन रहा, भयंकर वाला क्वेश्चन रहा। जरा हल करके बताओ, जरा हल करके बताओ। देखो दोनों माइनस के हैं जुड़ेंगे, 40 23 63 63, यानी कि 63 माइनस का 63, ठीक है। 46 माइनस का 46, आगे तो 0 ही है, यानी कि 46 माइनस का 46, 69 माइनस का ये रहा 69, यानी कि 69 माइनस का 69, 69 माइनस का 69, ठीक है। माइनस का 6, देखो माइनस माइनस ये प्लस का 46 हो जाएगा, 40 6 46, यानी कि हमारे पास 46 माइनस का 46, 23 माइनस का 23, 23 माइनस का 23, 92 माइनस का 92, 46 माइनस का 46, 63 माइनस का ये 23 और ये 40 जुड़ के 63 हो जाएगा, 63 माइनस का 63, ठीक है। जब इसको और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ओ बोलते हैं, है ना। यानी कि यही हमारी क्या है, यही हमारा शून्य आव्यूह है। ये हो गया, यानी कि हो गया टन टन टन, कंप्लीट हो गया। यानी कि हमें क्या दिखाना था, ए क्यूब माइनस का 23a, है ना, माइनस का 40i बराबर हमें क्या दिखाना था, हमें ओ साबित करना था, यानी कि शून्य आव्यूह हमें दिखाना था, जो कि हमने कर दिया है। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। जरा बता दो समझ में आया या नहीं आया, एक बार हमको बता दो भैया जी, समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार बताओ जरा, बताइए कितने बच्चों को समझ में आया है, जरा बताइए। सर प्लस का 46 होगा, अरे प्लस का 46 नहीं होगा भैया, देखो ध्यान से, देखो ये रहा माइनस का 6 और ये रहा, देखो ये रहा माइनस का 40, तो माइनस का 6 माइनस का 40 यानी कि माइनस का 46, ये लिखा हुआ देखो जरा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस का 46, 46 माइनस 46 0 होगा, ठीक है। समझ में आया भैया, सवाल भाई बड़े बड़े हैं। अब एग्जाम्पल के हमने सवाल लगभग लगभग करा दिए हैं, अब जो है बारी है किसकी, एक्सरसाइज की। मैं फिलहाल इस सवाल को एक बार पुनः दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को पुनः इस सवाल के बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि सवाल कैसे हुआ। यदि ए बराबर हमारे पास ये था तो ये कह रहा था कि दर्शाइए कि ये बराबर ये होता है ना। तो हमें ए क्यूब से पता चला कि हमें यहाँ ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो ए क्यूब के लिए पहले हमने ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए किया, ए में ए से गुणा किया, हमारे पास ए स्क्वायर मिल गया। फिर हमको पता है ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर में फिर ए से गुणा करना पड़ेगा, हमने ए स्क्वायर में फिर ए से गुणा किया तो हमको ए क्यूब मिल गया, जो कि ये रहा। अब इस ए क्यूब जैसे ही मिला हमको, ये हमारे पास इक्वेशन था, तो ए में हमें 23 से गुणा करना था, ए वाली टेबल में हमने 23 से गुणा कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। आई में 40 से गुणा कर दिया, इसको भी थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, आई ये लिखेंगे फिर 40 से गुणा कराएंगे, सॉल्व कर लेंगे तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और इसी को हम लोग शून्य आव्यूह कहेंगे। सर 40 आई कैसे आया, कैसे है, मतलब 40 आई किए हैं, हाँ 40 आई है, क्वेश्चन में है, देखो ना 40 आई, देखो क्वेश्चन में है, ये देखो ये रहा
40 आई, और आई क्या होता है, आई होता है इकाई आव्यूह। आई को अपने हिसाब से मान लिया जाता है, अपने मन से मान लिया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन में मैट्रिक्स जो दी गई है वो 3x3 की है तो आप आई को ये मानेंगे। अगर आप में मैट्रिक्स में 2x2 की है तो उस केस में आई को अपने हिसाब से मान लिया जाता है। I2 बराबर क्या, 1001, अपने हिसाब से आई को मान लिया जाता है। मैट्रिक्स के हिसाब से काम चलता है इसमें, ठीक है भाई। आया कि नहीं आया भाई, भाई बताइए आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया भाई कि नहीं? शगुफ्ता प्रवीण जी कह रहे सर नींद और नींद आ रहा है क्या? नींद आता है जब आप लोग बोरिंग होकर देखते हैं। अगर मन से पढ़ेंगे तो फिर नींद नहीं आएगा, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो फिर नींद नहीं आएगा भाई, ठीक है। चलो एक ये प्रश्न लह रहा है, लास्ट में देख लिया जाए, एग्जाम्पल का ही है। प्रश्न क्या कह रहा है जरा एक बार जल्दी से देखो कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। वो ये हैं 3 विधियां, टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर तथा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, पैसों में नीचे आव्यूह ए में व्यक्त है। क्या क्या दिया गया है कि प्रति संपर्क मूल्य हमारे पास ए बराबर दिया गया है 40 पैसे टेलीफोन का खर्चा है, 100 पैसे घर जाकर, अगर घर जा रहा है तो 100 पैसे खर्च आ रहा है, 50 पैसे खर्च हो रहा है पर्चा, अगर पर्चा बांट रहा है तो इतना खर्च हो रहा है। और जरा देखो एक्स तथा वाई 2 शहरों में, यानी कि 2 शहर हमारे पास हैं, 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या हमारे पास दी गई है। ये शहरों की संख्या है कि पहले शहर में 1000 फोन किए गए, दूसरे शहर में 3000 किए गए। घर घर जाकर पहले शहर में 500 घर मतलब जाकर प्रचार किया, दूसरे यहां मतलब दूसरे शहर में 1000। पर्चे द्वारा पहले शहर में 5000 तक पर्चे बांटे गए और दूसरे शहर में 10,000 तक बांटे गए। ये कह रहा है यक्स में व्यक्त है, यक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात करना। हमको राजनीतिक दल ने कितनी धनराशि व्यय कर दी, खर्चा कर दी, ये हमें बताना है। इसके लिए सिंपल सा ये है कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से शहर हैं, शहरों में कहां कहां पे जाया गया। तो आप कहेंगे सर बी, ये देखो ये रहा कि पहले शहर में 1000 टेलीफोन कॉल किए गए, पहले शहर में 500 लोग घर घर जाकर प्रचार किए, 5000 पर्चे बांटे गए, इसमें ये खर्चा आया। यानी कि इस अमाउंट को हम लोग पहले रखेंगे, बी रखेंगे, और कितना पैसा लगा उसको हम लोग बाद में रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें हमें बी ए निकालना है, सिंपल सा। अगर आप बी ए निकाल देंगे तो आप आराम से इसका खर्च बता पाएंगे कि क्या होगा। जैसे हमें बी ए मान लो निकालना है तो बी वाली अगर पूरा आप लिख लीजिए, कितना है हमारे पास 1000 है, नीचे हमारे पास कितना है 3000 है, लो हमने लिख लिया। यहां हमारे पास 500 है, लिख लिया। यहां हमारे पास 1000 है, लिख लिया। फिर 5000 है, लिख लिया। फिर हमारे पास 10,000 है, लिख लिया। अब इसमें पैसे कितने खर्च हो रहे हैं जरा देखो। पैसे दिए गए हैं कि टेलीफोन में 40 पैसा है, घर घर जाकर 100 है ना। टेलीफोन द्वारा पैसा जो खर्चा हो रहा है 40 पैसा, घर घर जाके 100 पैसा, और अगर पर्चा बांटा जा रहा है तो 50 पैसे। ये सब पैसों में खर्च है, रुपयों में नहीं है, पैसों में खर्च है। तो जल्दी से बताओ भाई बी ए, इसको आप जल्दी से निकालो, गुणा करके बताओ भाई कितना खर्चा आएगा। देखो गुणा ऐसे और ऐसे चलता है, ऐसे और ऐसे चलेगा। बताओ तो जब इसको इससे गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। 1000 को जब 40 से कराएंगे तो 40,000 हो जाएगा, सिंपल सा है, 1 जीरो बढ़ जाएगा। इसको इससे कराएंगे तो 5000, जहां 500 है वहां 5000 हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। इसको इससे कराएंगे तो 25 हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, यानी कि 25,000 है नहीं 2,50,000 हो जाएगा। इसको इससे कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 1 जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। इसको इससे कराएंगे तो हमारे पास 1 तो रहेगा, 2 जीरो और हो जाएंगे, 3 2 5 हो गए। इसको इससे कराएंगे तो प्लस का हमारे पास 5 हो जाएगा और जीरो की संख्या बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, है ना। जरा देख लो भाई, इसको इससे कराया तो ये रहा, इसको इससे कराया तो इसमें 2 जीरो होंगे यहां पे, 2 जीरो ये 2 जीरो ये। चलो आगे सॉल्व कर लो भाई। बी ए बराबर हमारे पास क्या होगा जरा देखो तो, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताना भाई, फटाफट फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से जोड़ो भाई। इसको ऊपर वाले को जरा जोड़ो। हमारे पास यहां कितना लिखा हुआ है, ये 2,50,000 ये है ना, 40,000 ये है, और ये कितना है 50,000 ये है। तो 2,50,000 में अगर 50,000 और जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 लाख है ना, 3,40,000। ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,40,000 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जुड़ गया। नीचे जरा जोड़ो, देखो हमारे पास क्या है जरा, 1,20,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 लाख है, और यहाँ हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास 5 लाख है, 5 लाख ये है ना, 5 लाख 6 लाख 7,20,000 कितना हो जाएगा, 7,20,000 हो जाएगा, 7,20,000। ठीक है,
कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सब पैसों में आ रहा है, तो अगर इसको रुपयों में बदल दें बस बच्चों यही वैसा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम रुपयों में बदल दें, अगर इसको रुपयों में बदल दें तो रुपयों में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, वही हमारे रुपये हो जाएंगे, है ना। 100 से भाग करना पड़ेगा, वही हमारे रुपये हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया ना बात। दोनों दलों के जो व्यय की दर है वो हमने निकाल दी। अगर आप इसको पैसे में बनाएं तो पैसे में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पैसे में इसको लिख सकते हैं, अगर पैसे में बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, चलो बना लेंगे ना पैसे में। दो दल थे, दोनों दलों का खर्चा आ गया, ये पहले दल का था, ये दूसरे दल का था, तो यहां पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः दोनों दलों का व्यय कितना आया है, 1 का आया है हमारे पास 34। इसको हम रुपयों में बना देते हैं तो 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, यानी कि 3400 रुपए खर्चा आया पहले दल का। दूसरे दल का कितना आ जाएगा, 3004 रुपए आएगा, है ना। अगर इसमें भी 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, यानी कि इसका कितना आएगा, 7200 आएगा, 7200 रुपए आएगा, है ना। ये रुपए में अगर बदलना चाहो तो आप रुपए में भी बदल के लिख सकते हो, और चाहो तो पैसे में ही आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसी इच्छा करे आप वैसा कर लीजिए। ईशान आलम जी बताइए, एहसान आलम जी, एहसान है कि ईशान, क्या नाम लिखा है, एहसान आलम जी बताइए क्या दिक्कत है। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, सचिन बाबा जी बताइए, बाबा जी मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। क्लियर की क्लियर क्या लिखे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। क्लियर मिलर, चलो सर गुना में दिमाग का दही है लेकिन पर मजा आ गया है, चलो ठीक है, अब नींद उड़ गया। ठीक है, चलो ये हमारी एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो आज से समाप्त होते हैं। कल से एक्सरसाइज 3.2 पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही हम लोग बनाना चालू करेंगे। कल से इसकी है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो बनाए जाएंगे, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं वो आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। क्लियर है ना, जितने भी लोग बना सकते हैं एक्सरसाइज को वो बनाइएगा और बताइएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग फिर अपना ख्याल रखिएगा और प्रयास ये करिएगा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप 3.2 एक्सरसाइज आप बना सकते हैं प्रश्नावली को, तो इसको आप भाई बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपनों को देखते रहिए, क्योंकि सपने देखने से ही साकार होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, जय हिंद, वंदे मातरम।